मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 9th का साइंस हाफ ईयरली त्रैमासिक परीक्षा का आंसर की लेके आए हुए हैं और 100% आंसर की करेक्ट के साथ लेके आए हुए हैं। तो आप लोग देखेंगे और इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कार्य का असहाय मात्रक क्या होता है। तो कार्य का असहाय मात्रक सभी को पता है, जूल होता है। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा सदिश राशि है। देखिए, त्वरण एक सदिश राशि है, बाकी दोनों क्या है, अदिश राशि है। देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सभी को पता है, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, 1 न्यूटन का मान होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है तो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन का मात्रक क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक है। एक क्वेश्चन नंबर 8, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होता है। हम लोग पढ़े थे संवेग p इक्वल टू m इंटू वी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करने हुए सभी पिंडों का त्वरण क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को कमानीदार तुला से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का जड़त्व की माप होती है उसका द्रव्यमान से। हम लोग ये पता कर पाते जिस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा मतलब उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, कम जड़त्व मतलब द्रव्यमान कम। क्वेश्चन नंबर 14, भार का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है और भार एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय गति का नियम है। क्वेश्चन नंबर 16, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू एफ बाई, यानी दाब इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर पर स्क्वायर। देखिए, अभी जस्ट पढ़े फॉर्मूला, दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध। आपसे पूछ रहा फॉर्मूला कौन सा होगा, तो हम लोग जानते हैं दाब इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो सभी को पता है, 0 होता है और ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना लगभग होता है, तो 1/6 गुना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि। देखिए, चाल एक अदिश राशि है, बाकी तीनों सदिश राशि है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण 4 गुना हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, आपसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़ा जी का वैल्यू पूछा, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। अब एक केमिस्ट्री का पोर्शन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको विसरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो सभी को पता है, ठंडक उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 29, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान कितना होगा, तो 373.15 होगा, क्योंकि हम लोग 273.15 में 100 को ऐड किया जाता है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, उच्च तापमान। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, बारूद एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। देखिए 33, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, तो दोनों करता है, दूध और स्टार्च का विलयन। जो बच्चे बी और डी लगाएं दोनों उसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। देखिए, आयोडीन एक तत्व है। तत्व क्या होता है, वो खुद अपने आप में एक अलग होता है। बालू मिक्सचर है, पीतल मिश्र धातु है, तो आपके पास तत्व क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना। वैसा परिवर्तन जिसे पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, एक निलंबन का उदाहरण है जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, संगमरमर एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CaCO3। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,
कौन ऊर्ध्वापातित हो सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर बोलते हैं, NH4Cl। किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व, यानी कि घनत्व का परिभाषा है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से पायस क्या है? पायस दो मिश्रणशील द्रवों का एक मिश्रण है, उसको पायस बोलेंगे। साधारण नमक का जलीय विलयन में नमक प्राप्त करने की विधि को वाष्पन विधि कहते हैं हम लोग। नमक और नौसादर के मिश्रण नौसादर को अलग करने को ऊर्ध्वापातन से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो तत्वों का मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो तत्वों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, चीनी का सूत्र होता है। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और पोटास एलम का K2SO4 Al2SO4 होल 3 × 24H2O। तुमसे पूछा था चीनी का सूत्र C12H22O11 होगा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो सभी को पता है कॉपर सल्फेट रंग का रंग नीला होता है। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? द्रव एवं गैस का मिश्रण है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जीन बने होते हैं DNA खंड से बने होते हैं। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य होती है। प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? एक आयताकार होती है। तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है क्यूटिकल से। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्पाइरोगायरा एक प्रकार का हरित शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें जड़ और तना नहीं होता? मांस में जड़ और तना नहीं होता है, क्योंकि एक प्रकार का ये पौधा है, इसमें जड़ और तना नहीं पाया जाता है। विभज्योतकी उत्तक बना होता है जीवित कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभज्योतकी उत्तक हो सकती है, इनमें से सभी हो सकती है। एरेनकाइमा पाया जाता तने का शीर्ष भाग में। कॉड्रीन प्रोटीन पाई जाती है, उपास्थि में पाई जाती है। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री पौधे का समान उदाहरण है आम। नेक्स्ट है, साइकस और पाइनस मुख्य उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु में नहीं पाया जाता है? मतलब जीवाणु में नहीं पाया जाता, तो केंद्रक झिल्ली। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? फिशिज वर्ग का सदस्य है। सल्कों से ढकी त्वचा तथा पंख या फिश की उपस्थिति निम्नलिखित में किसका गुण है? मत्स्य या फिशिज के गुण है। निम्नलिखित में से किसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता? तो हर्डमेनिया में नहीं पाया जाता है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक कहते हैं। रेनवियर की नोट कहाँ पाई जाती है? तो तंत्रिका में पाई जाती है। 69, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है अस्थि में, जिसको बोन कहते हैं। क्लोरोफिलयुक्त मृदु उत्तक को कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 70 ऑब्जेक्टिव था, इसमें आपको 40 का जवाब देना था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पे। ठीक है, खंड बी में आपके पास 10 क्वेश्चन का जवाब देना, 20 क्वेश्चन है। तो एक समान त्वरण क्या है, आवर्त गति क्या है, देखिए जड़त्व का नियम लिखें, संवेग का परिभाषा देना है, उत्प्लावकता क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, भार वस्तु का द्रव्यमान और भार में अंतर, संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन, तत्व यौगिक में कोई दो अंतर, असंतृप्त विलयन, वास्तविक विलयन का किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना था। आयन क्या है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, विसरण तथा प्रासरण में अंतर, लसिका क्या होता है, टेंडन और लिगामेंट के अंतर, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, थैलोफाइटा के दो लक्षण बताना था। तो ये 20 में आपको 10 का जवाब देना है। आप देखिए 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, टोटल 8 है, इसमें आपको जवाब देना है 5, 4 जवाब देना। बल की अवधारणा स्पष्ट करना, गुरुत्वीय त्वरण का मान किन किन कारणों के परिवर्तन हो सकता है, गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं उनके अंतर बोल रहा है, गैस के लक्षणिक गुणों का उल्लेख करें, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जा सकता है, उसके बाद बहुपरमाणुक आयन क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, जाइलम उत्तक की रचना। तो ये क्लास 9th का आपको दिखा दिए सारा क्वेश्चन पेपर।
थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्लास 9th हो, 10th हो, मैथ, साइंस, 11, 12, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट है सारा आपको वीडियो इस चैनल पे दिखेगा। थैंक यू।